किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे और उनकी बहुएं रहती थी। किसान के पास काफी जमीन थी जिस पर वह तीनों बाप बेटे खेती किया करते थे। किसान का बड़ा बेटा व उसकी पत्नी सीधे साधे थे और मेहनत करके अपना जीवन चलाते थे, परंतु किसान का छोटा बेटा चालाक था। वह और उसकी पत्नी दोनों मेहनत से बचते थे और पैसों की हेरा फेरी में लगे रहते थे। किसान इस बात से काफी चिंतित रहता था कि वे कैसे अपने छोटे बेटे व उसकी पत्नी को सही रास्ते पर लाए। वह किसान जब भी मंडी में फसल बेचकर पैसे घर लाता, घर में बने पूजा के स्थान पर माँ लक्ष्मी के चरणों में रख देता था। वह काफी लंबे समय से यही करता आ रहा था और इससे माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहती थी। लक्ष्मी माँ उस पर सदा प्रसन्न रहती थी, परंतु कुछ दिनों से वह देख रहा था कि जितने पैसे वह रखता था उसमें से कुछ कम हो जाते थे। 1-2 बार तो उसने अनदेखा कर दिया, पर एक दिन उसने अपनी छोटी बहू को माँ लक्ष्मी के पास रखे पैसों में से कुछ पैसे निकालते देखा। किसान काफी परेशान हो गया, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन पूजा करते समय उसने माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, मेरी बहू और बेटे को सद्बुद्धि दो। यदि यह बात किसी को पता चल गई तो गांव में बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इस तरह प्रार्थना करके वह किसान अपने दोनों बेटों के साथ खेत पर चला गया। कुछ समय के बाद उनके घर पर एक ब्राह्मणी आई और कहने लगी कि वह भूखी है और भोजन करना चाहती है। बदले में वह उन्हें आशीर्वाद देगी जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। किसान की पत्नी और उसकी बड़ी बहू ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप भोजन कीजिए। जो भी घर में रूखा सूखा है उससे आप भोजन ग्रहण करें। अतिथि की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उसी समय छोटी बहू ने कहा, माँ जी, मैं आपको खीर और पकवान बनाकर खिलाऊंगी। आप मुझे अपना आशीर्वाद दे देना जिससे मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है। भोजन तैयार होने पर ब्राह्मणी ने भोजन किया और संतुष्ट होकर जाने लगी। तभी छोटी बहू ने टोका, आपने तो कहा था आप मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद देंगी, पर आप तो ऐसे ही जा रही हैं। मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए पकवान और खीर बनाई, मुझे तो वह आशीर्वाद जरूर चाहिए। तब ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? तब छोटी बहू ने कहा, मुझे बहुत से पैसे, जेवर आदि चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणी ने किसान की पत्नी व बड़ी बहू से पूछा तो उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए। तब ब्राह्मणी ने कहा, परंतु मैं तो सभी को बराबर आशीर्वाद दूंगी। ऐसा करो, तुम दोनों के पास मेहनत से कमाया हुआ जो भी रुपया पैसा, जेवर आदि हैं, उन्हें एक मटकी में रख कर लाओ और उसके मुंह को कपड़े से बांध देना। यदि तुम्हारा मन सच्चा है तो मेरे आशीर्वाद से यह धन दुगना हो जाएगा। दोनों बहुओं ने ऐसा ही किया। ब्राह्मणी ने उन दोनों मटकियों पर अपने दोनों हाथ रखे। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू की मटकी ऊपर तक भर गई। जितना धन था दुगना हो गया, पर छोटी बहू की मटकी में सोने चांदी की जगह मिट्टी के ढेले भर गए। छोटी बहू ने ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और पूछा, माँ जी, मैंने तो आपको बढ़िया से बढ़िया भोजन कराया और मेरी जेठानी ने रूखा सूखा, फिर भी आपने उसका धन दुगना कर दिया, ऐसा क्यों? तभी वो ब्राह्मणी रूप बदलकर माँ लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने कहा, मैं सदा मेहनत के कमाए धन से ही प्रसन्न होती हूँ और तुमने जिस धन से मुझे पकवान खिलाए वह तो मेरे ही पूजा के स्थान से चुराए थे, इसलिए वह मिट्टी के बन गए। तुम्हारी जेठानी के पास जो धन है वह मेहनत से कमाया हुआ है और तुम्हारे पास जो धन है वह हेरा फेरी व चोरी का है, इसलिए तुम्हारा धन मिट्टी बन गया। छोटी बहू ने माँ लक्ष्मी से माफ़ी मांगी और आगे से सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलने का प्रण लिया। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और कहा, इस मटकी में अपनी मेहनत और ईमानदारी से धन इकट्ठा करना।
और ठीक 1 साल बाद वह धन भी दुगना हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। शाम को जब किसान और उसके दोनों बेटों को यह बात पता चली तो वे माँ लक्ष्मी के चरणों में नतमस्तक हो गए। माँ लक्ष्मी इसी प्रकार अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।